Let's Mike News at 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कहा कि देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है और दशकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। पीएम मोदी ने इसे महिलाओं के लिए बड़ा अवसर बताते हुए दिल्ली में कहा कि अब संसद और विधानसभाओं तक उनका रास्ता आसान होगा। उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया गया है। सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की तैयारी में है, जिसके बाद लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि ओबीसी आरक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है, जबकि एससी/एसटी आरक्षण जारी रहेगा। पीएम ने महिलाओं से अपील की कि वे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और अपने प्रतिनिधियों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। पूरे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। इधर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर एक अखबार में छपे लेख में कहा कि सरकार संसद के विशेष सत्र में जल्दबाजी में बिल पास कराकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है, तो ऐसे समय में ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है और इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का असली एजेंडा परिसीमन है, जिस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही मांग कर चुके हैं कि महिला आरक्षण 2024 से लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। सोनिया गांधी ने सरकार से पूछा कि इतनी जल्दबाजी क्यों और सर्वदलीय बैठक से पहले यह फैसला क्यों। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय को साझा करते हुए कहा कि महिला आरक्षण कोई नया मुद्दा नहीं है। गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी के जरिए याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 35 साल पहले पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाया था और सोनिया गांधी ने संसद और विधानसभाओं में भी आरक्षण की मांग सबसे पहले उठाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 में सर्वसम्मति से पारित महिला आरक्षण विधेयक लागू करने में 3 साल लग गए और अब सरकार तमिलनाडु बंगाल चुनावों के दौरान विशेष सत्र बुलाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान में चुनाव सभा में कहा कि ममता की सरकार निकालने का मतलब है घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाना। ममता बनर्जी 600 एकड़ भूमि बीएसएफ को नहीं देती, तार लगाने का काम पूरा न हो और फिर बीएसएफ जवानों पर आरोप लगाती हैं कि वे घुसपैठ करा रहे हैं। बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सिर कटा सकते हैं, वे घुसपैठियों को नहीं घुसने देंगे। ममता दीदी ने 600 एकड़ भूमि जो बीएसएफ को चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि बाहर लगाने का काम पूरा न हो और फिर बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाती है कि वो घुसपैठ करा रहे हैं। अरे ममता दीदी, बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सर कटा सकते हैं, वो घुसपैठियों को नहीं घुस। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,